अच्छा इनको रखते हैं। सर्चिंग इस्लाम साहब, हेलो सर्चिंग इस्लाम साहब। जी सर, जी सर। नफीसा हेलो आपा आप थोड़ा रुकिए, नफीसा आपा रुकिए थोड़ा। सर्चिंग इस्लाम साहब आप मोमिन है? जी सर था, अब ऑलमोस्ट अच्छा नाम छूट ही गया है। सर कोई सूरा सुना सकते हो? बिल्कुल। कौन सा सूरा सुनाएंगे? इखलास सुना सकते हैं। यार ये नफीसा आपा ने ठीक है, आपकी बात कैसे मान ली? उसी को देख के तो नहीं मैं भागा अच्छे था। इंसान है, अच्छे इंसान है वो, अच्छे इंसान है। मैं उसी को देख के तो भागा था। उसने आपकी बात भी मान ली नहीं रुक फौरन। जा, ये तो देव मानुस निकला यार नफीसा आपा। तो रुकते हैं थोड़ा, वो अभी वो मन में सब गालियां जमा कर रहे हैं कि भाई कौन कौन सी आगे देना है। नहीं, मैं लास्ट टाइम मैंने 60 सेकंड कहा था ना, इस दफा मैं उन्हें कहता हूँ यार 5 मिनट तक गाली दिए बगैर बात करके दिखाएं। जरा कोई पहले टाइम इनसे तो बात बढ़ा कर दे। लेते, सर्चिंग इस्लाम साहब से पहले बात कर लेते ना। सर्चिंग इस्लाम साहब जी सर। जी, सूरह इखलास सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अच्छा, सूरह फातिहा आता है आपको? जी सर। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अरे अलैहिम रे 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 वलद्दालिन। रे, गड़बड़ कर दिए। इहदिनस सिरात, इहदिनस क्या पढ़ा आपने? इहदिनस नस पड़ा। सिरातल, हाँ नस सब फिर नस मिसाल हो गया नस में मेरे को। नस बंदी हो गई, नस बंदी हो गई, नस नस में। इहदिनस सर आप अल्हम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम पढ़ा इन्होंने। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अम्ब अच्छा सर हम आपकी अरे साहिल भाई, एकदम अर्रहमानिर रहीम अम्बिलु यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका अम्ब। एडम भाई जान निकल जाएगी। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल अम्बल्लज़ी अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। यार ये नहीं लास्ट में बोला जाए था अंबानी। ना मेरे ख्याल से जो ये कई सारे लोग जो आते हैं खुद कोई सूरा बना के दिखाओ, तो मेरे ख्याल से एडम ने ये भी बना दिया है, सूरह अम्ब। सूरह अम्ब नाज़िल हुई थी अभी अभी मेरे पे। चलो अच्छा नफीस भाई से ही बात कर लेते हैं, थोड़ा मैं भी इंतजार कर रहा हूँ की बातों का। अच्छा लेकिन मैं चाहता हूँ, देखो नॉर्मली जो आते हैं हम उनका टेस्ट लेते हैं। नफीसा आपा जो है वो वाकई में मोमिन है या नहीं है, ये तो आज तक हमको नहीं पता चला है। नफीस भाई, आप सूरह फातिहा पढ़ के सुना सकते हैं? मेरी बात सुनो पहले, जो मैं बात करने आया तुमसे, मैं पहले तुम्हें अपना सूरह टेस्ट देने फातिहा। आया। सुन भाई सुन, मैं तुझे टेस्ट नफी देने आया, मेरी नहीं बात तो आप सुन। मोमिन है क्या नहीं कैसे पता हाँ चलेगा? आप मोमिन है मोमिन क्या नहीं हूँ मैं, कैसे पता चलेगा? तुझे सबूत तो कैसे? नहीं देना ना मुझे, तू मेरी बात नहीं सुन तो पहले। कल जो पहले सूरह तुम्हारा फातिहा। एक सिपाही छोड़ कर तुम्हें भाग गया, क्या नाम है, समीर, हाँ, पहले उसके सूरह पैसों पे फातिहा तुम्हारी जनाब। बड़ी नियत है। नहीं उसके पैसों पे नियत क्यों रखते हो तुम? बेचारे ने 7 होए लाख होए होए रुपए होए कमाए होए और तुम उस पे होए नियत रखते हो। कल उसने होए 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 होए। छोड़ दिया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया उसने कल। अब ये जो ओके। आदमी
7 लाख रुपए के ऊपर इतना 10-20 लाख में तुम्हारी गर्दन भी काट सकता है। ओए होए होए होए। अच्छा तो आप पहले दोगे हमें 20 सूरह लाख, आप फातिहा दोगे सुना दो। 20 लाख? नहीं नहीं नहीं, अब मुझे बड़ा सुकून मिला, कल उस बंदे ने छोड़ दिया तुम्हारा साथ, और वो अब तुम अच्छा आपका सबकी दिल खुश हो इंशाल्लाह गया। मारेगा। हाँ हाँ, मुझे बड़ा सुकून मिला, कम से कम अच्छा उसने इसके मेरी लिए आज गाली नहीं बात निकल तो रही सुनी। नफीसा आपा के मुंह से। हाँ हाँ, नहीं, तुम्हें तो अब डर होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ही एक आदमी है जो तुम्हारी गर्दन काट सकता है। ओए होए, नफीसा आपा का ईमान आज और जो है मजबूत हो गया इस बात से तो। हम्म। एक अच्छा बंदे को सूरह तो कम से फातिहा कम तो मैं सुनाओ। तुम्हारे खिलाफ ले। अरे मैं तुझे क्यों सुनाऊं कुछ, तू तो काफिर अरे है, तो कुत्ता है। नहीं नहीं, मोमिन तू है तो कुत्ता कैसे है ना। पता चलेगा। नहीं नहीं, नहीं, पता मैं चल गया मोमिन मोमिन हूँ, है मुझे भाई, पता है, अल्लाह को पता है, पता तुझे चल अब गया, सबूत पता चल थोड़ी गया दूंगा, मोमिन है। कुत्ते कुत्ते। मिल गया, तो सबूत मिल अपने गया भाई, सबूत मिल गया। तो अपने भाई बंदों मैं को जा रहा हूँ, तुम संभाल, जो गालियां छोड़ सुनो। के भाग रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, जो गालियां तुझे निकाल रहा छोड़ हूँ, खुद के निकाल। भाग रहे हैं, बेचारे पे 27,000 रुपए बचे, उस पे भी नहीं आता तुम्हारी। अरे अच्छा, रे 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 रे। नफीस भाई, अभी आप बोल जिस रहे थे ना 20 लाख में वो सुनो सुनो, बोल रहे थे ना 20 लाख में वो गर्दन भी काट सकता है। यार नफीस भाई ना, 20 लाख तुम मुझ पे पहुंचा दो, ये बताओ मारना किसे है? ये तेरे बराबर में बैठा है ना, इसे मार दे भाई, पैसे तेरे 20 पास लाख बहुत पहुंचाओ होंगे। तो, नहीं नहीं, 20 बात कर लाख भाई तेरे का, तुम तो काफी धोखा भी दे सकते हो, 20 के भी 30 अरे दूंगा, 20 रुपया लाख भी तो है दे काट तुम्हारे दो। दूंगा पास? इसकी गर्दन। तो गर्दन काट 20 दे रुपया भी है इंशाल्लाह, तुम्हारे वादा है पास? मेरा। मेरे पास बहुत पैसा, तुम सोच भी सकते। बोलो माँ अच्छा कसम, बोलो अल्लाह। हाँ। बोलो माँ कसम बहुत पैसा है। अल्लाह की कसम, माँ कसम, बहुत पैसा है, तू गर्दन काटना है इसकी, भेज दूंगा तेरे प- पास। पहले एडवांस पहुंचाओ आधा। एडवांस नहीं मिलता है यहाँ, पहले काम नहीं फिर तब पैसा। नहीं नहीं, आखिर आप पे लोग ना, यकीन नहीं करता आप मैं। लोग ना, आप लोग पहले से बहुत पैसा बकाया हो, ठीक है? कितने लोगों की नहीं गर्दनें नहीं कट नहीं गई, एक पैसा किसी को नहीं दिया नहीं आप नहीं लोग। नहीं नहीं नहीं, नफीसा नहीं नहीं, आपा रुको सबको जरा, सब मिल नफीसा आपा जाता रुको, है बेटा, नफीसा आपा सबको सब रुको, मिल जाता है। एक सेकंड, नफीसा आपा म्यूट कर दें, थैंक यू। यार वो साहिल भाई देखें, बात ये है कि ये तो कसम खा के कसम तोड़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह में ने क्या, हाँ कसम तोड़ने का कफारा क्या है? 10 बंदों को खाना खिला दो, 10 यतीमों खाना को, खिला दो। कुरान में है, अबे हाँ। बात सुन, खत्म। वो अबे सुन, समीर जो सब है ना, वेट वही कर, तेरी वेट कर। तो बेसिकली अबे पहले कुत्ते, समीर ही 50% तेरी पैसे, गर्दन काटेगा। 50% पैसे पहले दे दे, ताकि पता लगे नहीं कि, नहीं नहीं, पहले 50% पैसे दे दे ताकि पता लगे तू वाकई पैसे दे सकता है। पैसे तो मैं नफीस समीर को साहब, दे दूंगा बेटे, जब वो साहिल भाई, तेरी गर्दन अब काटेगा। हाफ। अच्छा मैं ये हम्म। कह रहा हूँ, ये देखो एक कमेंट देखो, अपना क्या नाम है नफीसा आपा, कमेंट देखो, कॉन्शियस सोल चेतना जी का कमेंट है, साहिल की गर्दन स्टील की है तो तुम्हारी तलवार तो चलेगी नहीं, क्या करोगे फिर? अच्छा, जब कट जाएगी इसे भी हाँ। पता चल जाएगा, जब कट जाएगी ना अरे इसे भी स्टील पता की। चल जाएगा, जब भोंक दिया कुतिया। सर कौन है? नफीसा जी, सर आपको इनकी गर्दन क्यों काटनी है? इनने क्या बिगाड़ा है? साहिल साहब ने सच ही तो बोल जल्दी रहे हैं। कट जाएगी। नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है ना कुत्ता, ये झूठ क्यों? आरएसएस का आज बढ़वा आज है ना। थोड़ी अच्छी अच्छी गाली दे रहे हैं, आज अच्छी अच्छी नहीं गाली सर दे नहीं, झूठ रहे हैं नहीं आप। बोल रहे, रंडी का भी सर कर आप दूंगा, गलत तो साबित रंडी का करें ही है ना। ना। नहीं, तो रंडी का बीज है ना। अरे ये पर बीज क्या होता है भाई, पर बीज क्या पर होता है पर, ये? पर एक बात तो कल बहुत खुश हुआ कि समीर ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अब वो जल्दी तुम्हारी गर्दन उड़ाएगा। अच्छा नफीसा आपा, तुम्हारा कल भाई कोई बेचारा बहुत इलेक्शन रो लड़ा हुआ रहा था क्या था। गांव में? हैं? मुझे कुछ डिटेल मिली है तुम्हारी, तुम्हारा भाई जो है वो इलेक्शन लड़के हार गया नहीं नहीं, हम तो इलेक्शन, हम इस चीज में घुसते ही नहीं, हम मुजाहिदीन है बेटे, गांव हम। में, नहीं आपके नहीं, हम गांव में, आपके एरिया मुजाहिदीन है। में? अबे हम मुजाहिदीन, हम इन चीजों में घुसते ही अरे नहीं। घर में भी जिहाद करते रहते हो क्या? हर जगह जिहाद है, इंशाल्लाह तुम्हारे खिलाफ जिहाद है। ये तो घर में भी लौंडिया लूट लेते होंगे। अबे तेरा एक बंदा तोड़ लिया कुत्ते, तू देख, तेरा एक बंदा तोड़ लिया, वही तुम्हारी गर्दन उड़ाएगा। अच्छा अरे एक मिनट पैसा रुको तुम पहुंचाओ यार। अरे उस पर पहुंच नफीसा आपा जाएगा, देखो, उस पर पहुंच नफीसा जाएगा आपा बेटा, उस हमारी, पर पहुंच अरे जाएगा। अभी देखो हमारी वीडियोस देख के एक और आपका भाई जो है वो इस्लाम छोड़ रहा है। एक मिनट रुको, पहले सुकून से सुन लो, उसके बाद गाली देना हमको भी और उनको भी। सर्चिंग इस्लाम साहब, क्या हुआ आपके साथ? आप क्यों, क्या हो गया इस्लाम में, क्या प्रॉब्लम है, क्यों निकल रहे हो? सर मैंने तो कुरान से, सर मैंने सचवाला जी की सबसे पहले एक वीडियो देखी, एक सवाल पैदा हुआ दिमाग में, और सवाल का कीड़ा आपको पता है फिर बर्बाद कर जाता है आपको। हाँ। तो सर अब तो मेरे सवाल इतने हैं कि कोई जवाब नहीं दे सकता मेरे को, इतने सवाल हो हैं सकता हमारे। है हो सकता है नफीसा आपा जो है वो आपके सवालों के जवाब दे दे। इनको पूछिए क्या सवाल है।
سر سب مین سوال میرا ہے کہ قرآن اگر کمپلیٹ بک ہے تو اس میں ہر چیز کا ذکر ہی کا طریقہ کیوں نہیں بتایا ہے؟ اگر نفیسہ آپ کے سوال کا جواب دے دے تو آپ پھر سے مسلمان ہو جاؤ گے؟ سر سوچ لیں گے سر، تو دماغ کو لگ جائے، لاجیکل بولتے ہیں نا سر، لاجیکل ہاں جواب ملے۔ اچھا جی نفیسہ آپا۔ جو کافر ہوتے ہیں انہیں میں سمجھانے نہیں آیا ہوں، یہ تو وہ تمہارا ہی ڈیبیٹ بندہ ہے کرنے نا نہیں آیا، جو اس قتل کے کرنے بعد میں آیا بیٹھ کے یہ یار، وہ کافر ڈیبیٹ ہے کرنے کہ نہیں آیا، جس نے قتل کرنے آیا۔ ابے سن تو کتے سن، جس نے قرآن پہ سوال اٹھا دیا وہ کافر ہی ہے، ایمان سے تو ارے خارج لیکن اسی دن ہو گیا وہ تھا۔ بول رہے ہیں نا کہ وہ بول رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، آپ ان کے سوال کا جواب دو، یہ تو اللہ نہیں تو پکڑ نہیں، کرے گا آپ کی۔ میں کیوں سوال دوں، کیوں جواب دوں اسے؟ ایک بندہ مسلمان رہے گا۔ یہ ڈھنگ کا انسان ہوتا تو یہ سنتا ہی نہ کافروں کی۔ ارے نفیس بھائی میں نا آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں نا، آپ نا NL جہاد کر دو، پچھواڑے میں بم ڈال کے نا جا کے ان سے گلے مل دو۔ ارے اب تم اپنا انتظام کرو، تمہارے اندر ایک بندہ ہے سمیر، وہ تمہاری گردن کاٹے گا انشاءاللہ بہت جلدی۔ ارے اور اس یار بندے ابھی نے دل ان کو خوش جو کر ہے دیا۔ مرتدوں کی مدد چاہیے ابھی نفیسہ آپا کو، ان نہیں کا نہیں خود نہیں، کا وہ ختم ہو گیا ابھی۔ بھائی وہ اپنے پریوار کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اس کی بیٹی بھی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، کیوں چھوڑ دے گا تم جیسے کافروں کے لیے؟ کم سے کم وہ تو ایمان میں واپس تو آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایمان میں آنے کے لیے تیار ہو گیا؟ یہ کہاں سے نیوز ہاں ملی آپ کو؟ ارے ہمیں سب پتا ہے، پوچھ لینا میرے اوئے بارے ہوئے میں، اچھی ہوئے طرح ہوئے سے ہوئے۔ جانتا ہے وہ۔ ہاں ہاں، اسی علاقے کے ہو کیا آپ؟ نہیں نہیں، علاقے کی نہیں، اس سے میری بہت باتیں ہو چکی۔ اوئے ہوئے اچھا ہوئے، کدھر؟ فون پہ؟ ہاں سب، وہ اپنا آپ بتا دے گا۔ او باپ رے باپ، یہ تو اندر سے ہی لگتا ہے ہماری گردن کاٹنے کے لیے پورا پلان کر رہے ہیں، وہ بھی مرتد کا سہارا۔ ٹائم آ گیا تمہارا بچے، اب جلدی۔ اچھا لیکن ایک بات ہے کہ آپ کے آنے سے ویورز جو ہے اور بڑھ جاتے ہیں، دیکھو 5000 ہو گئے۔ ہاں یہ تو کام کرنے کے لیے بیٹھے ہو، اپنے آپ ہاں پیسے کماتے ہو اور سمیر کو کمانے نہیں دیتے۔ اچھا، ہے تو تو آپ کے آپ آنے ابھی سے تو تو ابھی نہیں نہیں ساحل بھائی، ابھی تو یہ ان کے ساتھ ہیں نا 20-25 لاکھ دینے کو۔ ہاں جو کام کرے گا پیسہ اس سے ملے گا، تم کر دو تمہیں مل جائے گا۔ ارے تو ایڈوانس پہنچاؤ گے کچھ؟ ایڈوانس کچھ نہیں۔ نہیں تب رہنے دو یار بھائی، یہ ڈیل خالی گھڑا کینسل۔ ہے یار، یہ خالی گھڑا ہے، ان سے کچھ نہیں ہونے والا یار۔ جو ہو جائے گا ساحل نا بھائی، تمہیں پتہ چل جائے ساحل گا۔ بھائی اوکے، سناتنی جی نے $100 کا کنٹریبیوشن کیا ہے، دیکھو آپ بول رہے تھے نا، یہ لو سناتنی جی نے $100 کا، $100 کتنا ہوتا ہے انڈین روپیز میں پتا ہے نفیسہ آپ کو؟ مجھے سب پتا ہے، ہندو کافر تمہیں کتنا خوش ہوتا ہے کر بتاؤ؟ رہے ہیں، یہ تمہیں اچھا مروا کتنا دیں ہوتا گے ہے پہلے بتاؤ، کوئی۔ پہلے ارے مجھے پہلے سب پتا بتاؤ ہے، کتنا ہوتا ہے؟ نہیں میں کیوں کتنا؟ جواب دوں، میں تیرے آپ کبھی کو بھی معلوم کسی ہی نہیں ہے؟ سوال کا جواب دوں، مجھے بس سب پتا ہے، کہاں کا آپ کو کتنا ہم کا پیسے نہیں کی کیا پتا ہے؟ قیمت ہے، مجھے بہت قیمت پتا ہے پیسے کی۔ $100 میں اگر یہ بتا دے کتنا روپیہ ہوتا ہے، میں آج نفیسہ آپا کو مان جاؤں گا، چلو۔ ابے سور، جب افغانستان سے امریکن بھاگے تھے نا، بہت ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، اور $1 کی قیمت ہمیں پتا ہے کتنی ہے، ہیلو، کتنی ہے؟ بات سمجھ کتنی ہے؟ گیا؟ ہاں انڈیا میں بھی کتنی ہے؟ کتنی ہے، انڈیا میں $82 کا ڈالر ہے، سمجھے؟ کتنا؟ اچھا گوگل کر لیا 82۔ تو نے؟ گوگل کر لیا تو نے؟ گوگل نہیں، مجھے تو افغانستان کی کرنسی کا بھی پتا، تو ہاں، بتانا افغانستان کی کرنسی کا کیا ریٹ ہے؟ کیا ریٹ ہے؟ برابر ہے انڈیا کے، سمجھ گیا؟ برابر؟ کیا ہوں افغانستان کی کرنسی کا ریٹ انڈیا سے برابر ہے؟ ہوں، یہ گوگل تو کر آج لے پہلی اب بار تو۔ سنا بھائی۔ ہاں ہاں گوگل کر لے نا، اب کر لے تو گوگل۔ اور یار پاکستان کا؟ مجھے پاکستان کا آدھا ہے، کم ہے۔ آدھا؟ آدھا ہے؟ ہاں، او ہی از رائٹ، آدھا تو مطلب نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں یہ ہمارے۔ آدھے سے بھی زیادہ کم ہے بھائی۔ پاکستان میں کم $100 عادت ہے۔ کتنا بنے گا؟ پاکستان میں $100 بنے گا 22-23 ہزار۔ اب تم جو ہو اس کیا کہوں؟ پیسوں کی چھوڑ دو، اپنا خیر بناؤ، کیونکہ ایک بندہ تمہارے بیچ میں ہی ہے جو تمہاری جان کا دشمن ہے۔ پیسے بھیج دیے تم نے اسے؟ سب پہنچ گئے سب۔ سب پہنچ گیا؟ کتنا پہنچا اس کے پاس؟ میں کیوں بتاؤں، وہ خود بتا دے گا جب۔
अच्छा देखो यार नफीसा आपा, बताने में डर रहे हो, सुनो बताने में डर रहे हो। नफीसा आपा, हम एक काम करते हैं, सुनो, आपको जो पैसा पहुंचाना है, तो ये हमारे ग्रूट साहब कह रहे हैं कि अगर नफीस जी अपना चेहरा दिखाएंगे तो ये $500 देंगे, तो उससे आप जो है हम वो पैसे का जो है एक दूसरे की गर्दन मार देंगे फिर। चलो चेहरा दिखा दो। $500। अबे गूगल पर सर्च करके देखना अफगानिस्तान में कितने डॉलर है, छोड़ के गया मेरे अरे को। मस्जिद में देखे ऐसी भी नहीं लग होंगे। जाएगी। अरे भाई मस्जिद में ऐसी लग जाएगी। अरे हमारे पास तो बहुत कुछ है, तू अप, अपना फिक्र कर, तेरे साथ क्या होने वाला, समझ अरे यार रहा मैंने मस्जिद में देखा था वो ऐसी लग अफगानिस्तान में जाएगी। जो हेलीकॉप्टर छोड़ के गए थे, वो हेलीकॉप्टर चला नहीं सके, उन्होंने उसके आगे गधा बांधा हुआ था और हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे। अच्छा ये हेलीकॉप्टर को गधे के साथ अब किसने देख चलाया ले आज तक? बेटे, अबे बैठे, अब देख गूगल पर सर्च करके देख कौन चला रहा है उन्हें। अबे अब बात सुन, देखना, अबे बात सुन, सुन तुम हेलीकॉप्टर भी गधों से चलाते हो अबे यार? सुन तू, अबे देख तेरे बाप चला रहे हैं उन्हें, बहन के लौड़े कुत्ते। अब दूंगा तुझे गाली, क्योंकि मैंने जिस तुझे बात करनी थी वो कर ली और यार तो सबने इतना सुन गंदा ली। क्यों है? बात अबे सुन, गंदे तुम हो रंडी को, बात सुन, हरी बात माँ सुन, की बात सुन, पड़ी बात तुम सुन, हो, बात सुन। तुम हो अब रंडी को, पिछवाड़े के तुम सुराग से क्यों बहन बोलता के है यार? लौड़े। मुंह से बोला कर, पिछवाड़े के सुराग से क्यों बोलता है? अरे मेरे को ऐसा लगता है कि ये जब पैदा हुए थे पिछवाड़े तो के सुराग से पैदा हुए थे। इनकी अम्मी भी गाली दे दे के, जैसा मतलब नॉर्मली तो जो फीमेल होती है तो उनको तकलीफ होती है, वो चिल्लाती होगी आ करके, मतलब जो आवाज निकलती है, जाहिर सी बात है वो नेचुरल होता है, लेकिन इनकी अम्मी जो है वो गालियां दे दे के इनको निकाली है। जल्दी निकल सुअर, नहीं नहीं जल्दी निकल सुअर। मैं मिमिक करके दिखाऊं? मैं साहिल भाई मिमिक करके तो दिखाऊं अपने इनकी बाप अम्मा की कैसे औलाद निकाल ही रही नहीं होंगी? रंडी के, तू रंडी को अपने बाप की औलाद ही। यार नफीसा आपा को जब अबे इनकी अम्मा अबे निकाल रही मादर होंगी ना, तो तो वो कर रही होंगी, बहन का कुत्ते लौड़ा भोस बाल निकाला, चलाना तू रंडी के, अरे नहीं 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 नहीं, तू बाल निकाला। अरे अरे रंडी एडम भाई कंट्रोल। ओ आराम रंडी से के आ बाँच जाओ आ गिरी जाओ। क्या तेरी, यार रंडी का वही है यही ना तो तू, गालियां बहन के निकाली जा लौड़े। रहा है, वो यही वाली। हाँ। तो उसी की गालियां रिपीट करो जो नहीं उसने तेरी बचपन माँ में सुनी रंडी थी। ना, तुझे बताऊंगा मैं, तेरी माँ रंडी थी भोसड़ी, नफीसा आपा, तेरी माँ रंडी है यार ना आप बहन। इतने गंदे क्यों है नफीसा आपा? नहीं किसकी गंदे तुम सुन्नत हो, पे अमल तुम्हारे कर साथ रही है? गंदगी में घुसना पड़ा, तुम्हें रंडी को, अच्छा तुम्हें औकात नफीस दिखानी भाई, पड़ेगी बेटा। नफीस भाई एक मिनट, हम अब अपन लोग ना इन लोग तुम छोड़ते हैं, चलते रंडी के बिरयानी हो ना, खाने। सुनो तुम सुनो रंडी के इनको हो ना, छोड़ते हैं। सुनो अरे तुम सुनो ना रंडी के यार। हो ना बहन चोदो। अरे अरे मैं सुनो ना मेरी बात यार। चले गए बोलो क्या? बोलो, आप सुनेंगे। नहीं नहीं, नहीं वो मैं गंद है उनको नीचे, थोड़ा बैक साइड आराम में है। दिया हूँ। मैं अच्छा पूछो मेरे बोलो। साथ मेरे साथ बिरयानी खाने चलेंगे? कव्वा चल बिरयानी दिए वो। खाएंगे, कव्वा बिरयानी। कव्वा पूछ बिरयानी तो लो, खाएंगे। हैं या चले गए? चले गए। अभी उनको ले चल के सुअर बिरयानी खिलाता। ओ बाप रे बाप, क्या एक से एक आते हैं यार, कसम से। चलो हम एक काम करते हैं, सर्चिंग इस्लाम साहब, आप 2 मिनट रहिए, हम देखते हैं कि कोई मोमिन है क्या। अरे ये बड़ा धारदार मोमिन है भाई, साहिल भाई ये आपको हरा देगा आज। कौन ये ये जैद? हाँ हाँ मेरे पास आया था ये लास्ट तो टाइम, वो ये है ये। हरा अरे ये देगा। 2 नंबर गालिब भाई है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ ये सर आपको हरा देगा सर, फुल टाइम हरा देगा ये आपको। आज आपको इस्लाम कबूल कराएगा ये। अच्छा तो इनको रखते हैं, हम थोड़े देर में हारेंगे, हम इतना जल्दी नहीं हारना चाहते। मोमिन साहब जुड़े हैं। मोमिन साहब, आपका इस्तकबाल है। अरे ये फट जाएगा 15 मिनट में। कौन, ये मोमिन भाई भी? हाँ ये 15 मिनट बाद फटने वाला बंदा है ये। अच्छा 15 मिनट तक नहीं फटते? नहीं ये टाइम बॉम्ब है। अच्छा और एक ले लेते हैं, असद साहब को ले लेते हैं। असद साहब आपका इस्तकबाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नया बंदा है। अरे कलमा पढ़ के चला गया बंदा। कलमा नहीं ना, गलत पढ़ा है इसने, ये नया बंदा किसी और नाम से आया था, गलत कलमा पढ़ा इसने। अच्छा बीइंग रियल इन फेक आपका। अच्छा हाँ जी। हाँ सैयद भाई बोलो। ये बोल रहा हूँ कि यार ऐसा तो पहले जो है हिंदुइज्म को भी गाली देता था, क्यों बंद कर दिया? इसको फायदा दिख रहा है क्या कि हिंदू को जो गाली नहीं दूंगा तो मेरा फायदा है? पहले तो शुरू में अपनी हिस्ट्री में गालियां देता था उनको, अभी बोला मैं कट्टर हिंदू हूँ। मैं नहीं कहता मैं कट्टर हिंदू, मुझे मुस्लिम कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ। तो गाली तो पहले तुम लोग बहुत इसके बारे में, अभी तुम भी जो है वही
बल्कि खुशियाँ होती है कि हिंदू तो मैं मुसलमान करके मैं इलेक्शन मैं में क्रिश्चियन वही हाँ तुम तो मैं कर रहे क्रिश्चियनों हो। को भी बहुत गाली देता था, मैं क्रिश्चियनों को भी बहुत गाली देता था, मैं क्रिश्चियनों को भी एक नंबर का हरामी बोलता था, जैसा तुम लोग बोलते हो, तो उसमें क्या मसला अरे है? मैं तो किसी को नहीं हरामी बोल रहा, मैं तो किसी को हरामी नहीं बोलता, मैं तो तुम खाली नहीं साहिल बोलते, भाई, इसलिए तो बोलते हैं ना हम लोग। मैं तो उनको भी किसी को चूड़ा नहीं। बोलता था, मैं तो उन साहिल लोगों को भाई, भी गंदा बोलता था। वो यार एक सेकंड यार, एक बंदे से बात करें, बीच में उंगल क्यों देते हो यार तुम लोग, जरा सब्र कर लो। और ये तो मैं तो उनको भी लंबी बहुत बुरा लंबी करता था, सांसें कौन ले रहा है? किसी को सांस बहुत ज्यादा आई हुई है, तो मैं तो उनको भी बहुत बुरा बोलता था, गालियों ने भी निकालता था वो, तब क्या करूं? नहीं देखो भाई, अब अपनी नहीं मैं देखू क्या, क्या नहीं देखो, क्या नहीं देखो, तुम्हें जवाब मिला है तो अब क्या नहीं मैं देखूं? अब नहीं से शुरू हो रहे हो, रोते क्यों हो तुम ये लोग? ये तुम्हारा फंडा है भाई, ये सबको पता मेरा चल रहा फंडे है है, धीरे मैं धीरे। कह रहा हूँ कि इसी फंडे में मैं जिस चीज को अब अपना के बैठा हूं, मैं उन लोगों को भी गालियां देता था, तो क्या करूं अब? छोड़ दूं क्योंकि मैंने गालियां देता था? यानी कि बंदे को एजुकेशन नहीं लेनी, तुम लोगों की तरह वो ठुल्ला रहे भैंस हैं, वहीं पे बैठा रहे, तो कभी एजुकेट ही तो ना करे भाई अपने तुम आप ये को, पागल ही रहे भैंस। तो भाई क्यों भाई, क्यों तुम ये तुम ये नहीं क्यों? तुम ये कहना पहले चाहिए ये एक मिनट बताओ कि बंदा पागल ही रहे, क्या क्यों रहे पागल, ये बता पहले। तो मेरा बंदा पढ़े ना मेरा कुछ, मेरा नहीं पहले भाई मुझे ये बात तो सुनो। बताओ, नहीं किसी और हाँ जगह पे जाने से पहले ये बताओ, बंदा पागल ही रहे, पढ़े ना कुछ, बोलो। नहीं नहीं पढ़े, एडम भाई ये तो बताओ, तो जब मतलब पढ़े यहाँ के ना, पढ़े ना, अपने भाई लोग सब अच्छा पढ़े, चूतिया, तुम तुमने पढ़ा? जानते हो हिंदू को पैसे दे, सब चूतिया, ये सब पागल हैं। हाँ, तुम गाली उनको दो और ये पैसे नहीं भी तुम तुमको दे, देखो, ये वो लोग चूतिया नहीं है, तुम चूतिए हो, क्योंकि तुम चूतिए हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रही, नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बोला कि मैं तो सबको गाली निकालता था, अब तो मैं भाई तुम तुम लोगों को सबको बोलता पैसे हूँ। दो, हिंदू क्यों सुनो निकालोगे? सुनो हिंदू सुनो क्यों सुनो, निकालोगे? तुम तो पैसा उन दे सुनो रहे हैं। सुनो 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 सुनो, उन सब ने जवाब दे दिया मुझे, ठीक है, उन सब ने मुझे दिखा दिया कि मैं गलत था, तुम लोग नहीं दिखा रहे कि मैं गलत हूँ। अब मैं अल्लाह को गाली देता हूँ, मोहम्मद को गाली देता हूँ, तुम लोग नहीं साबित कर सके कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो लोगों ने साबित कर नहीं, दिया मैं गलत था। एडम एडम, एक अब बात तो बोल, सुन ओए सस्ते भाई, एक नशे, बात। ओए सस्ते नशे, असल मुद्दे पे आ जा, अब बड़ी हो गई है। असल असल मुद्दे पे हूँ भाई, मेरे हम्म, इंडियन भाई को अब चूतिया मुझे ये मत बता, समझना अब मुझे, कि मैं हाँ गाली हाँ दे कोई रहा बात हूँ, नहीं, मैं गाली नहीं दे कोई बात नहीं, अब मुझे ये बता, अब मुझे ये बता कि मोहम्मद एक रेपिस्ट क्यों था, चल। रहा। तड़का मत लगाओ भाई, तड़का मत लगाओ, मोहम्मद तड़का बात रेपिस्ट क्यों था ये बता यार। अच्छा, मत लगाओ। एक मिनट, कल एक मिनट एडम, एक मिनट। जैद भाई, ओ जैद साहब, हाँ बोलिए भाई। आप यहाँ वहां की बात करने के बजाय क्या आप इस्लाम पे बात कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, और इस्लाम अगर पे मैं नहीं अपने कर इंडियन सकते भाई हैं से भी तो बात करूँ। मैं सुनो ना, अपने इंडियन भाइयों साहिल से भाई भी मैं बात करना करूँ। चाहता हूँ। अरे आपके नजदीक मुसलमान पहले, इस्लाम पहले भाई। इंडिया की बात आप कहाँ से कर रहे हो? थोड़ा रुक जाओ। क्यों? आपसे तो हमेशा गुफ्तगू करते रहते हैं, आप इस पे रहो, ये स्ट्रीम नए में ही वाले रहो, आप शाहिद, स्टूडियो में रहो। शाहिद भाई नए हाँ आए हैं यार, इनसे बात करें यार, हाँ, नए बंदे, नए फर्स्ट नेम के उनसे यार। पहले सांस ये सांसें कौन ले रहा है यार, माइक्रोफोन हाँ, पे। हेलो हेलो आदम भाई, क्या हाल है? भाई अरे आई आई वाले को म्यूट करो यार भाई, ये बड़ी बेरहम आवाजें आ रही हैं। ये मैंने हेलो, इनको, हाँ जी शाहिद भाई क्या हाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आदम भाई आप कैसे हैं? सर मैं भी ठीक हूँ सर, आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है, कहीं से कभी सुनी हाँ, सुनाई हाँ लग रही है। मैं आया था पहले साहिल की शो पे पहली दफा, अच्छा, वो पहली दफा आया था और आपके साथ बात हो रही थी क्रिश्चियनिटी पे, तो आप लोगों ने बाद में निकाल दिए। सर आपके साथ क्रिश्चियनिटी पे हमें बात करके अंब करना है, आप कभी क्रिश्चियन रहे हैं, कोई क्रिश्चियन थियोलॉजी पढ़ी है आपने? हाँ पढ़ी है, थोड़ी बहुत पढ़ी है, आपके साथ बात हो सकती है। क्या पढ़ी है आपने क्रिश्चियन थियोलॉजी? कहाँ से पढ़ी है, किस पास्टर के थ्रू पढ़ी है, कौन सी आइडियोलॉजी को पढ़ा आपने? अच्छा, आप कौन से क्रिश्चियन हो? आप क्रिश्चियन हो? उससे फर्क नहीं अच्छा पड़ता, मैंने अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा पहले आपकी बात एक सेकंड, जो मैंने पहले मेरे सवाल किया उसका आदम जवाब दे दो। आदम भाई, मेरे भाई साथ शाहिद भाई, तमीज शाहिद भाई, शाहिद तमीज की भाई, दायरे शाहिद में भाई, बात करना ना। शाहिद भाई, मैं भाई कह रहा हूँ, अभी आपको मैंने कुछ नहीं कहा, सुने, जो मैंने सवाल किया पहले उसका जवाब दें, फिर आगे चलेंगे। जी, मेरा सवाल क्या है? तुमने कहा कि आपने क्रिश्चियनिटी पढ़ी है, मैंने बोला हाँ मुझे थोड़ा नहीं, मैंने बहुत कहा इल्म है। कौन सी थोड़ा बहुत इल्म है, तो फिर आप हाँ डिबेट नहीं कर यही, सकते, फिर आप डिबेट नहीं कर तुम्हें सकते, क्यों तुम्हें नहीं कर डिबेट सकते? करनी है। फिर अगर आपको डिबेट करनी है तो आमिर के साथ आपने चैलेंज दिया है, एक फॉर्मल डिबेट अरेंज कर लेते हैं। अब आया ना, पता लगा आमिर का लोंडा, ये रंडी है आमिर की,
आमिर की अरे रंडी आई। अच्छा सुनो सुनो एडम एक मिनट और तू सेम शेमोन की रंडी है ना, तू अरे तू तू नहीं, तू सेम शेमोन की रंडी है। अच्छा शाहिद भाई आप बड़े अच्छे इंसान है। मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि आप एक बार कैमरा ऑन करके आपने बात किया था। आप वही शाहिद भाई है? अपनी किताब की जो वो है ना, वो भी पता नहीं है। शाहिद भाई आप वही जी शाहिद सर। भाई है ना जो कैमरा ऑन करके बात किए थे एक बार? कुछ आपने होमवर्क्स भी लेके गए थे इस्लाम के ऊपर, हाँ जी आप वो बताइए करके क्या। आए? पहले आदम के साथ बात करो, वो भी हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं है। नहीं, आपको सुनिए, आपको एडम के साथ क्रिश्चियनिटी पे बात करना है तो सैटरडे तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। एडम के चैनल पर स्ट्रीम होती है, वहां पर जो टॉपिक होगा उस पे बात करके फिर आप क्रिश्चियनिटी पे उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अभी हम असल मुद्दे पे आते हैं, और उससे पहले कॉन्शियस सोल चेतना जी कह रही जे 3-4 मोमिन हलाक कितने ना फायदा की लाइव स्ट्रीम करांदा लगदी लानत तुम पे मुर्तदो। नफीसा आपा का खतना थोड़ा ज्यादा हो गया। नफीसा आपा का, इसके लिए तो वो आपा बन गई है, खतना थोड़ा ज्यादा हो गया करके। ओ बाप रे बाप। ओके शाहिद भाई आप ये बताइए कि कई सारे लोग खास करके जो मोमिना है वो इस्लाम क्यों छोड़ रही है? ये लिबरल बनी हुई है ना, अपनी जिंदगी अपनी, जैसे बोलते हैं या पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या बंगाली हो, अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक गुजारना चाहती है। वो किसी कानून के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, वो एंजॉय करना चाहती है। और इस्लाम तो इन चीजों की इजाजत नहीं देता, तो अच्छा, इसीलिए आप छोड़ अपने रहे घर हैं। की औरतों इनके को पास कैसा ट्रीट करते हो? जो कुरान और हदीस में बताई गई कैसी कैसे ट्रीट करने हैं आपको। मतलब क्या करते हो? उनको घर पे ही रखते हो पर्दे में, बाहर नहीं हाँ निकल बिल्कुल सकती वो? बिल्कुल हम पठान हैं और बिल्कुल पर्दे ही में रहते हैं। वो पूरा वो वाला बुरखा एकदम आंख भी नहीं दिखना चाहिए वैसा वाला? नहीं, वो तो उनकी ट्रेडिशन जो है ना, वो अफगानिस्तान में है, हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे हाँ वो चादर है, लेकिन मुंह और आंखें, सिर्फ आंखें आपकी खुलनी चाहिए, बाकी जितना आपका औरत हो वो कवर होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि गर्मी में एक जो फीमेल है, एक जो लेडी है, वो गर्मी में भी आप उसी तरीके से उसको मारते हो कि वो पूरा बुरखा जो है ओढ़ के गर्मी में अंदर पसीना पसीना बदबू हो के रहे, लेकिन वो खुली सांस खुली हवा नहीं ले सकती? ये कहाँ पे पढ़ा है आपने कि हम औरतों को मारते हैं अगर वो नहीं करती? कहाँ पे पढ़ा है आपने? नहीं, मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये ना कह रहा हूँ आपने अभी बोला ना आप मारते हो, आपको अपनी अल्फाज पे वो गर्मी में। कंट्रोल नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ गर्मी में मारते हो, मतलब अभी जैसे कि गर्मी हो रही है, धूप है, और आपके घर की खवातीन जो है उनको बाहर जाना है, तो आपको वो बुरखा पहन के ही पूरा कवर करके सिर्फ आंख दिखेगी वैसे ही भेजोगे ना? हाँ वैसे ही बेचते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से पहनती है और वो आदत पड़ जाती है बंदी को। जब आदत पड़ जाती है तो उनको अच्छा, गर्मी शर्मी नहीं लगती। क्या इस्लाम में एक औरत को मर्जी है कि वो चाहे तो बुरखा पहने या वो जो पूरा कवर करे या ना करे? क्या मर्जी है इस्लाम में? इस्लाम में पर्दे की है अहकाम। तो मर्जी है कि नहीं है? जहाँ मतलब अपनी हुक्म मर्जी। है, इसने कह दिया ना एहकाम है, हुक्म है, हुक्म। ऑर्डर वो हो गया, आपकी फर्ज हो गया। आपकी क्रिश्चियनिटी में भी है भाई, आपकी क्रिश्चियनिटी में भी है अपने। शाहिद भाई तू हंस तू एक मजहबी डिस्कशन में बैठा हुआ है, तू हंस रहा है। ये तो तुमने दिन को मजाक बनाया हो पागल। शाहिद भाई मेरी बात सुनो। शाहिद भाई जी गालिब साहब बताइए क्या हाल है? अरे रुको यार शाहिद भाई, डिस्कशन यहाँ वहां चले जाएगा, 1 मिनट रुको, बाकी लोग चुप रहो। शाहिद भाई उस दिन की तरह कैमरा ऑन करोगे क्या? यार मैं ड्यूटी पे हूँ, आपको पता है। मैं मतलब फिर शोर होगा, आपको कुछ नहीं थोड़ा देगा। नूरानी चेहरा दिखा दो ना, थोड़ा नूरानी चेहरा दिखाओ ना। अच्छा मैं कभी कर लेता हूँ। अरे बाप रे, 1 मिनट रुको, इनको अपन करते हैं। अरे वाह, दिल खुश हो गया यार आपको देख के शाहिद भाई। अपनी बता आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा शाहिद भाई आप ये बोले कि आपकी घर की औरतों की मर्जी होती है कि वो बुरखा पहने या ना पहने, है ना? बुर्का, हाँ। ये आपके लिए ये नहीं है कि आप वो बुर्का पहने जैसे
सारा सर से लेकर पाँव तक जो बना होता है, सिर्फ आंखें जो छोटी छोटी सुराख होते हैं वो नहीं, आपको हाँ हद में रहना चाहिए। आपका औरत नहीं दिखना चाहिए, जो औरत का औरत है। औरत का औरत औरत क्या का है? औरत नहीं दिखना चाहिए। औरा औरा, औरत का औरा। औरा क्या है? औरत का औरा क्या है? उसके सर के बाल उसका औरा है? तू चुप हो जाओ, तू बात नहीं कर भाई। नहीं नहीं, तू क्योंकि आराम मैं से तुम्हें बैठ, आराम से propose कर रहा था, आराम औरत का औरा आराम क्या से है? एक मिनट आराम से बैठ, आराम से बैठ, आराम से बैठ। शाहिद भाई, साहिल से शाहिद बात भाई, हो रही, देखो आप ये आराम से बैठ औरत का शाहिद औरा भाई क्या है? ये गलत भाई। तरीका है। आराम से बात बैठ, करो। तू आराम से बैठ, तू बात नहीं करो, तू बात नहीं कर सकता। तू एक बिलीवर है, एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। अच्छा यार, अरे सारे लोग सुने जरा। आज से पहले मुल्ला आगे में बोलते थे तू किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, इसलिए तू चुप बैठ, तेरे से डिबेट नहीं होगी। अब ये आ गया डंगर, तू किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, इसलिए तू चुप बैठ। तू पागल से भी बड़ा डंगर जब भी कोई मुसलमान जिस भी एंगल पे हार रहा हो ना, अब होता क्या है, तू आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है, तुझसे डिबेट नहीं करनी। साहिल याद है तुम्हें पहले मौलवियों ने क्या कहा था? इंडियन, तू कोई आइडियोलॉजी हाँ। नहीं मानता इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी, तू समझ नहीं सकता। अच्छा, तू आइडियोलॉजी मानता है इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी, तू कोई आइडियोलॉजी नहीं मानता इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी। इधर डिबेट किसने करनी है? अच्छा, इनको पता भी नहीं है म्यूट है। एक मिनट रुको। बोली जाने। अरे शाहिद भाई, आप म्यूट हो, थोड़ा सब्र करो। देखो ये सुन बोली भी जा नहीं रहा रहे। बोली जा रहा है। अच्छा शाहिद भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अभी ये बताइए कि एक फीमेल का, एक औरत का ऑरा क्या है? औरत का औरत जो उनकी जिस्म की, मतलब वो जहाँ पे कवर करना लाजिम है इनकी औरत, क्या क्या है? वो सारा जिस्म ढांकना है ना। हाँ, पूरा जिस्म ही ढापना है। हाँ, यहाँ इधर से लेके पाँव तक सारा ढांकना है इन्होंने। और चेहरा हाथ- खुला रख सकती है? चेहरा बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं रख सकती? हाथ- किसने मना और मना हाथ किया? हाथ हाथ कहाँ तक? कहाँ तक बताओ? हाँ, जिसकी वो पंजे है ना, ये इधर तक, ये खुली रह सकती हैं, बाकी हाथ आप पंजे खुले रह सकते हैं। और बाल, और बाल दिखा सकती है? लंबे बाल लंबे नहीं दिखा सुनहरी सकती। काले बाल वो- भी नहीं दिखा सकती। वो तो आपकी क्रिश्चियनिटी पे ममनू है। कोई बात नहीं, वहां पे ममनू रहने दो, कोई नहीं मानता। पागल के बच्चे हैं, उनको गुनाह लेने दो, तुम अपनी बात करो। बाल दिखा सकती है? और पागल के बच्चे ने तो अपने जो जिस चीज से गुनाह करे उसको फिर काटो। जीसस की कानून, जीसस की टीचिंग के ग्रुप में उसको काटना चाहिए। मैं गुनाह काटूंगी? तुम्हारे बाल कोई दिखा जिस सकती चीज, वो पागल जिस चीज से तू गुनाह कर रहा है वो उज़ू आपको काटना चाहिए। जिस चीज का आपको हुक्म है वो चीज काटना चाहिए। यार सुनो, रुको, अब बोलना नहीं, रुको, मुझे मेरी बात सुनो। कोई बंदा गलत कर रहा है, मैं कौन होता हूँ उसको गलत कहने वाला? वो आपकी जीसस की टीचिंग है। मार्क चैप्टर 9 वर्स 43, वो आपकी जीसस की टीचिंग है। अच्छा, अपना शाहिद भाई, आप बैसाखी का सहारा क्यों लेने लग जाते हो? यार ये साहिल भाई, ये एक बिलीवर है, आपके सामने बैठा हुआ है, एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, अपनी किताब से भाग रहा है। ये जितनी भी इस्लामी तालीमात की ये मुखालिफत कर रहे हैं, सारी इनकी किताब में मौजूद है। तो ये आपके शो में क्या कर रहे हैं आपके साथ? अच्छा, वहां पे तुम मुझे ये बताओ कि जीसस ने कहा था मुर्तिदों का कत्ल कर दो? बिल्कुल। डिट्रॉनमी 13 खोल दे। ओए होए क्यों हंस रहा है? अबे पागल, तू क्यों हंस रहा है? तू खुदा, वो खुदा नहीं है डंगर, वो खुदा नहीं है। सुन, तुम ना, वो खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं है क्या? तुम सारे के सारे मुस्लिम, मुझे बताओ, अगर डिट्रोनॉमी में रहना तो यहूदियों से बात करो यार, मेरे साथ क्यों करते हो? वो तो तुम लोग छोड़ के रखते हैं। ओ पागल, ये डंगर, वो क्या खुदा नहीं है? वो ओल्ड टेस्टामेंट का खुदा नहीं है क्या? तुम उसको खुदा मानते हो, वो ओल्ड टेस्टामेंट का खुदा है। अबे डंगर, सुन, तुम सारे के सारे जो डंगर हो, वो सारे ओल्ड टेस्टामेंट में डिट्रोनॉमी में क्यों घुसे रहते हो हर वक्त? ओ पागल, तू वो जीसस की रिवलेशन है ना, वो जीसस ने रिवील की है, तुम्हारे मुताबिक वो खुदा है। अरे सिंपल पूछ रहा हूँ, तुम सारे के सारे डंगर जो हो वो डिट्रोनॉमी में क्यों घुसे रहते हो? ओ डंगर, मुझे ये बताओ, वो खुदा है कि नहीं है? जीसस खुदा है ना? मुझे ये बताओ, वो खुदा का कलाम है ना? हाँ, वो खुदा का कलाम है। अरे सुनो तो सही, सुनो। अब मुझे ये बताओ, क्या जीसस जब आए, उन्होंने कुरान के मुताबिक भी, लेट्स नॉट गो इनटू बाइबल राइट नाउ,
جب وہ قرآن کے مطابق بھی انہوں نے حلال چیزوں کو حرام کیا کہ نہیں حلال چیزوں کو حرام کیا کیا کہاں بھی قرآن میں کیا حلال چیزوں کو حرام کیا اور حرام چیزوں کو حلال کیا. وہ تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ خدا ہے, وہ آپ لوگ سمجھتے ہو. یار کوئی بات نہیں نا بھائی, دیکھو بات سنو, یہ بات نہیں ہے, بات میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کے اندر جیسس نے حلال چیزوں کو حرام کہا اور حرام چیزوں کو حلال کیا یہودیوں کی. ارے ڈنگر میں کیا بول رہا ہوں, قرآن میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. سنو, جو سوال کرو پہلے اس کا جواب نہیں ہے. ہمارا وہ پیغمبر تھا, وہ رسول تھا. ارے سنو, وہ جو بھی ہے سنو, اٹ ڈزنٹ میٹر. کیا جیسس اٹ ڈز ناٹ میٹر. میں ابھی بتا دوں گا کیوں میٹر نہیں کرتا. ہاں تو کیا قرآن میں جیسس نے حرام چیزوں کو حلال کیا یہودیوں کی؟ ہاں یا نا میں جواب دے دو, پہلے ہاں یا نا میں جواب دے دو, ہاں یا نا. یہودی کی حرام چیزوں کو حلال کیا. اوکے. کیا قرآن میں جیسس نے حلال چیزوں کو بھی حرام کیا یہودیوں کی؟ حلال چیزیں جو حلال تھی اس کو حرام کیا, اور جو حرام تھی ان کو حلال بھی کیا. رائٹ, دونوں کام کیے. جو حرام تھی اس نے نہیں کیا, اس نے اللہ نے اس کو بھیجا تھا ہاں پیغام لے کے, اور اس نے یہودیوں کی. یہ میری بات سنو تو میری بات سنو تو بولو تو تھوڑا آرام سے. اللہ نے اس کو بھیجا اور اس نے حرام چیزوں کو حلال کیا اور حلال چیزوں کو حرام کیا. ہاں حلال چیزوں نہیں, کون سے حرام کو حلال کر دیا. اوکے آؤ دیکھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھو یہ آ گیا. یہ دیکھو قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 50 ہے. میں تصدیق کرتے آیا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے توریت میں سے, اور تاکہ میں حلال ٹھہراؤں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پہ حرام کر دی گئی تھی. کیا حلال کیا حرام چیزوں کو. کیا یہاں پہ جیسس نے کیا کیا؟ پڑھو عربی میں پڑھو. ارے یار عربی میں پڑھو اردو میں پڑھو, فرق بات کیا ہے بتاؤ ذرا. کیا نہیں کہاں پہ لکھا ہے کہ جو حلال تھی آپ پہ حرام کر رہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے تاکہ میں حلال کر ٹھہراؤں تم پر ان میں سے بعض چیزیں تم پہ حرام کر دی گئی تھی. عربی میں پڑھ لو. یہ لو. ہاں وہی تھی. صحیح ہے. ہاں اور حلال کیا نا کچھ حرام چیزوں کو. ہاں جو ان پہ حرام تھی ان کی ایروگنٹ کی وجہ سے, ان کی کفر کی وجہ سے جو ان پہ حرام کی گئی تھی, بار سوال پوچھنے پہ ان کو پھر حلال کر دیا نا. ہاں تو حلال کر دیا. حلال کر دیا, بہترین, شکر ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کیا کیا, جیسس نے اللہ کے تھرو کیا, اللہ نے جیسس کے تھرو کیا کیا کہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں. تو کچھ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا اور کچھ حرام چیزوں کو حلال کر دیا. 2 آیتیں دے رہا ہوں, 3 50 4 160. حلال چیزوں کو بھی حرام کیا, حرام چیزوں کو بھی حلال کیا کہ نہیں کیا؟ صبر کر لیا, بہترین صبر کیا. کیا ہو گیا, اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں کدھر چلنا, وہ چھوٹا دکھائی دے رہا. کدھر ہے چھوٹا اور زوم کرتا ہوں, اور پہلے بول یار زوم کر دیتا ہوں. یہ لے, صحیح ہے. اب یہ دیکھنا, عربی دکھا دوں, عربی دیکھ لے, عربی پڑھ لے. تھوڑا زوم کر کے نہیں آ رہا, اور زوم کر دوں. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. بس ٹھیک ہے. اللہ نے جیسس کے تھرو حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی. رائٹ, ہاں ٹھیک ہے. تو حلال کو حرام بھی کیا اور حرام کو حلال بھی کیا. دونوں آیتیں آپ نے پڑھ لی. تو بسبب یہودی بن جانے والے کی فرمائش کی ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی جو اسلام کے لیے حلال تھی, اور بسبب ان کی یہ بکثرت اللہ کی راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, کر دیا. اوکے, اب دیکھو 4 160 میں, سورہ نساء 160 کے اندر اللہ نے پاکیزہ چیزیں, حلال چیزیں بھی حرام کر دی. ٹھیک ہے, جو اسلام نے ان کے لیے حلال تھیں. اور سورۃ آل عمران کے اندر سن لو, آل عمران کے اندر انہوں نے کہا کہ توریت جو میں تھی پہلے تمہارے پاس توریت تھی, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, لیکن اس کے بعد میں حلال بھی ٹھہراؤں گا تم پہ بعض چیزیں تو تم پہ حرام تھی. تو حلال بھی ٹھہرا دی, توریت کو ایگری بھی کیا, لیکن اس میں سے بہت ساری چیزوں کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا.
ٹھہرایا جو حلال تھی سنو تو ان کو صحیح یار، میری بات تو ٹھہرایا سنو نا۔ تو، جو چیز حلال تھی ان کی کفر کی وجہ سے ان پہ حرام کر دی. ہاں کر دی، بہترین، شکر ہے. لو جی، اب سب نے سن لیا کہ قرآن بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ جب جیسس آئے انہوں نے توریت میں سے بہترین، بہت بہترین چیزوں کو حرام کر دیا، بہترین چیزوں کو حلال کر دیا. ڈز ناٹ میٹر کون کون سی، اللہ نے نہیں بتایا. اللہ اس معاملے میں کھلا ہے، وہ نہیں بتا سکا کہ کس کو حلال کیا کس کو حرام کیا.